सर हमें चाहते हैं कि न्याय हो सर। मेरी सर जान चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली सर, वो सर इतना सर घोटाला की हुई है। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आप लोगों ने अमिताभ बच्चन की सूर्यवंशम फिल्म तो जरूर देखी होगी कि कैसे उसमें हीरा ठाकुर अपनी बीवी को पढ़ा लिखा कर बड़ी अफसर बनाता है, लेकिन तब क्या हो जब अपने पति की इतनी मेहनत से अफसर बनने वाली बीवी उसी के साथ धोखा कर जाए और किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर चलाने लगे। सुनकर अजीब लग रहा होगा, पर ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। एक ऐसी एसडीएम महिला की सच्चाई जिसके पति ने उसे पढ़ा लिखा कर इस मुकाम पर पहुंचाया और अब वही अपने पति को न केवल धोखा दे रही है बल्कि उसके ऊपर झूठे इल्जाम भी लगा रही है। देखिए श्री आलोक कुमार मौर्य के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है। तो क्या है पूरा मामला, आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि ये जो पूरा मामला है ये धोखाधड़ी के साथ साथ लव ट्रायंगल का भी है, जिसमें पति पत्नी और वो वाली कहानी चलती है। अब सवाल ये आता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तो दोस्तों एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के साथ साथ जो तीसरा इंसान इस कहानी में आता है उसका नाम है मनीष दुबे, जो कि होमगार्ड के कमांडेंट है और इनकी पोस्टिंग गाजियाबाद में थी। कहानी शुरू होती है साल 2008 से, जब ज्योति और उसके पति आलोक की मुलाकात होती है, जिसमें ज्योति आलोक से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो आलोक बताते हैं कि मैं लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा वीडियो या पंचायती राज वगैरह में कहीं सिलेक्शन हो जाए तो ठीक रहेगा। अब आलोक की बातें सुनकर ज्योति काफी इम्प्रेस हो जाती है और फिर दोनों की बातें शुरू हो जाती है। ये बातें प्यार में बदल जाती है। अब आप ये भी जान लीजिए कि ज्योति बहुत गरीब परिवार से, शादी के पहले इनके घर में दाल चावल के अलावा कुछ बनता ही नहीं था, लेकिन फिर भी दोनों के बीच मोहब्बत हुई और दोनों ने शादी करने का फैसला किया, जिसके बाद 2010 में इनकी शादी हो जाती है। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट आता है। आलोक बताते हैं शादी होने से पहले ज्योति ने आलोक से कहा था कि तुम शादी के कार्ड पर ये मत लिखवाना कि आप सफाई कर्मी है, क्योंकि तब तक आलोक को ग्रेड 4 की सफाई कर्मी वाली नौकरी मिल चुकी थी। हालांकि उन्होंने कई सारे इंटरव्यू वगैरह दिए थे लोअर पीसीएस के, लेकिन हो नहीं पाया, पर फिर भी ये सफाई कर्मी की पोस्ट से संतुष्ट थे। चलो सरकारी नौकरी तो मिल गई। पर ज्योति का कहना था कि शादी के कार्ड पर तुम अपने आप को ग्राम पंचायत अधिकारी बताना ताकि मेरी इज्जत बढ़ जाए। अब शादी तो हो गई। शादी के बाद आलोक ज्योति को लेकर इलाहाबाद चले गए। इलाहाबाद में सिविल सर्विसेज की तैयारी चल रही थी। ज्योति ने कहा मुझे भी पढ़ाई करनी है। अब ज्योति शुरू से ही पढ़ाई में अच्छी थी, इसलिए 2011 से लेकर 2014 तक ज्योति ने तैयारी की। उसके बाद ज्योति ने 2015 में पीसीएस का एग्जाम दिया और 2016 में इनका सिलेक्शन हो गया। उस समय इनकी 16वीं रैंक आई थी और महिलाओं में ये तीसरे नंबर पर थी। अब ज्योति अधिकारी बन गई तो उस वक्त उन्होंने अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने पति और अपने ससुर को दिया था कि मैं उनके आभारी हूँ, उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, मुझे पढ़ाया। अब 2016 से लेकर 2020 तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था। दोनों पति पत्नी बढ़िया तरीके से अपने रिश्ते को चला रहे थे। इसी बीच इनकी 2 जुड़वा बेटियां हुई और घर में खुशियां आ गई। लेकिन फिर साल 2020 में एंट्री होती है मनीष दुबे की, जो गाजियाबाद में पोस्टेड थे और ज्योति कौनसाबी में पोस्टेड थी। एक बार ज्योति के पति आलोक कौनसाबी में अपने पत्नी के निवास स्थान पर जाते हैं, क्योंकि आलोक की नौकरी इलाहाबाद में थी। वो अपना सफाई कर्मी वाला काम कर रहे थे और इसीलिए हफ्ते में 1 या 2 दिन ही अपनी पत्नी से मिलने जा पाते थे। जब अशोक अपनी पत्नी के आवास पर पहुंचते हैं तो बच्चे खेल रहे थे, सब कुछ बढ़िया था। हालांकि उस वक्त ज्योति अपने आवास में नहीं थी। तभी आलोक ने बच्चों से मोबाइल मांगा कि मुझे कॉल करनी है। अब जैसे आलोक ने मोबाइल लेकर नेटवर्क ऑन किया, सारे मैसेज धड़ाधड़ आने शुरू हो गए। वो भी पर्सनल मैसेज थे, जैसे कि आमतौर पर प्रेमी प्रेमिका के बीच होता है। अब इस तरह के मैसेज देख आलोक बौखला गए और फिर उन्होंने अपने पत्नी से पूछा, ये मनीष दुबे कौन है और तुम्हारा क्या रिश्ता है इससे? तो ज्योति ने बताया, कुछ नहीं, हम लोग बस दोस्त हैं। इन सारी चीजों से नाराज होकर आलोक वापस चले जाते हैं और ज्योति का नंबर ब्लॉक कर देते हैं, उनसे बात नहीं करते।
10 दिन बात न करने के बाद आलोक वापस से ज्योति के घर पहुंचते हैं, लेकिन इस बार बिना बताए पहुंचते हैं। और फिर आलोक का कहना है कि जब वो ज्योति के घर पहुंचे तो उन्होंने ज्योति को मनीष दुबे के साथ आपत्तिजनक परिस्थितियों में देख लिया। और उसके बाद फिर आलोक ने फैसला किया कि अब वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। उसी के बाद से आलोक ने अपनी पत्नी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई, लेकिन पत्नी ठहरी SDM तो भला कौन FIR दर्ज करेगा। पुलिस को भी डर लगता है, ऊपर से जो प्रेमी है वो होमगार्ड कमांडेंट है, वो भी बड़े पद में, तो दोनों का बड़ा रुतबा था, इसलिए मामला बढ़ते बढ़ते 2023 तक आ गया। शुरुआती समय में कुछ नहीं हो पाया, लेकिन अब मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ रहा है, क्योंकि अपनी बीवी के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाने के साथ साथ आलोक ने ये भी कहा कि उनकी पत्नी घूस लेती है, रिश्वत लेती है और उनके पास रिश्वत के करोड़ों रुपए भी है, और उसका पूरा कच्चा चिट्ठा भी खोल दिया, जिसकी वजह से जनता और ज्यादा भड़क गई। वहीं दूसरी तरफ ज्योति का कहना है कि आलोक झूठ बोल रहे हैं। पहली बात तो उन्होंने धोखे से अपने आप को ग्राम पंचायत अधिकारी बताकर शादी की और अब मुझसे दहेज मांग रहे हैं वगैरह वगैरह, और मुझसे लाखों रुपए भी मांगे, मैंने मना कर दिया तो मुझ पर ही आरोप लगा रहे हैं। और जो तीसरा बंदा है यानी मनीष दुबे, उनकी बीवी का कहना है कि आदमी सही नहीं है। इससे पहले भी 3 महिलाओं से जुड़े इसके कारनामे सामने आ चुके हैं, यानी काफी दिल फेंक आशिक किस्म के इंसान है मनीष दुबे। तो फिर इस तरह की चीजें उनके साथ होना कोई बड़ी बात नहीं है। अब दोस्तों पूरा मामला आपके सामने है। सोशल मीडिया पर जनता आलोक मौर्य का साथ दे रही है, क्योंकि लोगों को वो सच्चे लग रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर ज्योति ने उनके साथ धोखा किया है। अब आपको इस पूरे मामले में क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइए। बाकी हम तो यही कहेंगे कि इंसान चाहे जितना ऊपर उठ जाए, उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि उसकी मदद किसने की थी, क्योंकि पहले तो ज्योति मौर्य अपने पति और ससुर के गुणगान करती थी, और अब जब उनके काले चिट्ठे सामने आए तो उनको भला बुरा कह रही है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।